नमस्ते, आप सबको प्रणाम। कहानी, कविता और अभय कुम्मट में आप सबका स्वागत है। कई कई दिनों के बीच अंतराल के बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। कोई ख़ास कारण नहीं, जब मन हो तब। एक कहानी है, ओशो कहते हैं कि सिकंदर जब पूरब आया तो उसने एक फ़कीर के पास एक बहुत ही चमकीली वस्तु देखी, बहुत अद्भुत, बहुत ज़्यादा चमकती हुई। तो सिकंदर ने फ़कीर से पूछा कि ये क्या है। फ़कीर कहा, रहने दो, तुम नहीं समझ पाओगे। और सिकंदर ने जिद की तो उसने कहा, ये कुछ भी हो लेकिन तुम्हारे सब खजानों से भारी है। ये एक छोटी सी चमकीली वस्तु तुम्हारे सब खजानों से ज़्यादा वजनदार है। तो सिकंदर के कहने पर एक बहुत बड़ी तराजू मंगाई गई। वह छोटी सी वस्तु एक तरफ और सिकंदर के खजाने, हीरे, मोती, जवाहरात, सोना, सब धीरे धीरे करके उस पर रखते गए। पर वो छोटी सी वस्तु वाला पड़ रहा, नीचे ही रहा, भारी ही रहा। सारे खजाने उसके बराबर नहीं हो पाए। तो सिकंदर झुका, उसने प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा कि आखिर ये है क्या, ऐसा क्या है इसमें। तो फ़कीर कहता, अब तुम विनम्रता से पूछ रहे हो तो एक बात तुम्हें और बता देता हूँ। वो झुकता है, एक चुटकी धूल की उठाता है, मिट्टी की उठाता है और उस चमकीली वस्तु पर डाल देता है और अचानक जैसे कुछ चमत्कार घट जाता है। वो चमकीली वस्तु का पलड़ा हल्का हो जाता है, ऊपर हो जाता है और खजाने भारी हो जाते हैं। तो फिर सिकंदर ने पूछा कि भाई ऐसा क्या है इसमें। बोला, कुछ भी नहीं है, ये एक आदमी की आँख है। इस पे एक चुटकी धूल अगर गिरी, सिर्फ एक चुटकी धूल अगर गिरी तो उसकी दृष्टि समाप्त हो जाती है। आँखों में जब तक स्पष्ट दर्शन है, साफ दिखता है, तब तक ही आँख की महत्ता है, आँख की वैल्यू है, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सिकंदर, ओशो कहते हैं कि धूल कौन सी, धूल आपकी आँख में गिर जाती है अज्ञान की, क्रोध की, मोह की, मान की और लोभ की। कोई भी अज्ञान भरी दृष्टि, अज्ञान भरी धूल आपकी आंखों के सामने आती है तो जो कुछ भी आपको स्पष्ट दर्शन की संभावना है वो समाप्त हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।